अब सही है मैम, क्लास ओपन नहीं हो रही। अरे की डाल रही थी, की नहीं डली थी सही से। होगी, चलो। हाँ, चल जाएगी। मैंने इसलिए जल्दी स्टार्ट कर दी थी। देखो, अब जल्दी स्टार्ट करने में ये फायदा रहा कि अब एकदम आपने बता दी और बस लो आरुषि में। तो अब मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे प्यारे दोस्तों। आपको मैं एक बिल्कुल ध्यान से एक चीज बताना चाहती हूँ, और वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से सुननी चाहिए। आपको पता है ना मेरे इस बैच का मकसद क्या है? मेरा अब मकसद ये रह गया है कि आपको अच्छे से चीजों को पढ़ाना है। हेलो, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में ये सब आपको मैंने बता ही दिया था कि अरावली है, विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है। एक बार बताओ, क्लास ओके चल रही है या नहीं? और महादेव हिल्स, मेकाल रेंज, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अब हम इन सबको विस्तार पूर्वक यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इन सबको अब हम क्या करने जा रहे हैं? विस्तार पूर्वक पढ़ने जा रहे हैं। ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो चले, ठीक है, स्टार्ट कर दें आज का सेशन। हाँ, देखिए, इसका मैं इस क्लास में आपको पढ़ा रही हूँ। मेरा मकसद ये होता है कि बच्चों को क्लास में ही याद कराना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने अपनी ये प्रॉमिस कर रखा है अपने आप से कि मैं हर बैच में किसी में भी पढ़ाऊं, मैं क्लास में ही उसे याद करा दूंगी। क्योंकि मैं पहले PDF से पढ़ाती थी तो बच्चे मोस्टली ये बोलते थे कि मैम आप पर सारा ध्यान पढ़ाने में लिखाने में लगा देती हो, हमें याद नहीं हो पाता। तो आप मैंने ये सोचा है कि इस बार मैं जो ज़्यादा फोकस करूंगी वो मैं याद कराने पे फोकस करूंगी। तो अब देखो हमारा जो याद करने का, तो अब मैंने कल इनका मैप तो तुम्हें बना के दिखा दिया था, फिर मैंने कल कहा था कि मैं इन्हें अलग अलग पढ़ाऊंगी। तो अब वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। अरावली पर्वत। अब अरावली पर्वत दिखता कैसा है? कुछ इस तरीके से दिखता है। ये है अरावली। अब जो अरावली का विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है ये बताना। तो आप बोलोगे मैम ये यहाँ से गुजरात के पालनपुर से, कि मैम ये गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट हुई। ये ध्यान रखें, कहाँ से स्टार्ट हुई? गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट हुई। यहाँ इसकी सबसे ऊंची चोटी आ गई गुरु शिखर। अब गुरु शिखर चोटी आपको कहाँ मिलेगी? राजस्थान में मिलेगी। तो गिरी शिखर चोटी आपको राजस्थान में ही मिलेगी, ये बात ध्यान रखनी है। ये राजस्थान में इसका विस्तार जा रहा है, और ये हरियाणा में जा रहा है। ये हरियाणा में जा रहा है, और ये दिल्ली में जा रहा है। ये दिल्ली में इसका विस्तार जा रहा है। अब यहां ध्यान रखना, इधर की तरफ से तो बनास नदी निकलती है। अरावली के पूर्वी में कौन सी नदी? बनास। और इधर कौन सी नदी निकलती है? तो आप बोलोगे मैम लूनी नदी निकलती है। कौन सी? लूनी नदी निकलती है। अब ये मैंने ग्रीन कलर की क्या बनाई है? भैया ग्रीन कलर का क्या है? तो आप बोलोगे मैम ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत भारत की किस दिशा में फैला है? जो मैं पूछ रही हूँ वो बात याद रखनी है। अरावली पर्वत बच्चों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैंने ये अरावली पर्वत बनाया। अब अरावली पर्वत, देखो मेरा काम है आपको क्लास में ही याद कराना, बस मैंने एक ये ले रखा है प्रण। तो आप भी अपने आप से लो कि हम भी, मैम ने जैसे बोला है कि हमें क्लास में याद करा देगी, तो आपको भी। अभी जो अरावली पर्वत है ये आपको दिखता कहाँ है? जब हम ऐसे मैप बनाते हैं भारत का, ऐसे करके, तो तो यहाँ दिखता है अरावली। यही तो है अरावली, इस जगह। और इस जगह थार मरुस्थल दिखता है ना? तो ये अरावली हो गया, और बच्चा इधर ही है थार मरुस्थल।
दिखता है ना ऐसे, ये दिखता है, खुद देखो। हाँ जी। अब अरावली, तो अरावली आपको किस दिशा में मिलेगा, अब ये पूछा जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, अरावली मिलेगा उत्तर पश्चिम भारत में। अरावली कहाँ मिलेगा, उत्तर पश्चिम भारत में। तो इसका जो विस्तार है वो गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है और दिल्ली में है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, खुद देखो कहाँ में, इतने में। इसकी गुरु शिखर क्या है, ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है राजस्थान के माउंट आबू में। ये राजस्थान के माउंट आबू में पड़ती है। ये राजस्थान के कहाँ पड़ती है, माउंट आबू में पड़ती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अरावली, अरावली से कौन कौन सी नदियां निकल रही हैं वो भी आप ध्यान रखेंगे। अरावली पर्वत कोई कह दे कैसा पर्वत है, तो अरावली पर्वत है एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। किस पर्वत का उदाहरण है अरावली, तो मैं आगे लिखवा दूं, जो अरावली है बच्चा, अरावली अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। रेजिड्यूल माउंटेन, क्या है आपको याद रखना है कि मैम रेजिड्यूल माउंटेन है। अच्छा, रेजिड्यूल माउंटेन क्या, कि अरावली पर्वत ये कहते हैं कि इसका विस्तार बहुत लंबा चौड़ा है। काफी पुराने वर्षों की बात अगर हम करें तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा फैला हुआ था। अब क्या हुआ, इसके कुछ पार्ट ही बचा है, अब शेष भाग ही बचा है, यानी पूरा कट छट गया है, पूरा अपर्दन हो चुका है, पूरा इसका टूट फूट चुका है। ये यूं कहते थे बहुत लंबा चौड़ा है इसका, अब ये इसका जो है शेष भाग बचा है। अब ये शेष भाग कैसे बचा, जब गर्मी होती है, बरसात होती है, जाड़ा होती है, मान लो हम अभी जा रहे, वर्षा होती है, तो जब बूंदे पड़ती है तो वो हम बाहर निकलते तो हमारे सर पे कितनी तेज की पड़ती है ना। ऐसे लगता है बूंदों से हमें चोट लग रही है, तेज तेज टप टप पड़ेंगी तो तेज चोट। तो उस चोट, अब ये चोट जो लगी वो ऊपर चट्टान पे भी लगी, अरावली। तो जब अरावली चट्टान पे लगी तो एक घिस घुस गई, क्या हो गई, घिस घुस गई। ये अभी आपको याद रख। तो अब ये ध्यान रखेंगे। हम्म। तो ये ना ये कहानी है, अब ये कटा छटा बाद बगा, सारी चट्टानें टूट फूट गई, अपना आप अपर्दन हो गया है वर्षा से, जाड़े से, तेज जब चीज लगती है तो सब चीजें थोड़ी सी तो उनमें फर्क आ ही जाता है, तो सब खत्म हो गया। अब ये अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत है, यानी ये बचा कुचा भाग है, रेजिड्यूल माउंटेन बोलते हैं, पहले से मौजूद पर्वत श्रृंखलाओं के अवशेष। यानी क्या है, यानी पहले से मौजूद पर्वत श्रृंखलाओं के अवशेष। पहले से मौजूद पर्वत श्रृंखलाओं के अवशेष। अब इनका जो अवशेष, अवशेष कैसे बचे, तो आप बोलोगे मैम लाखों वर्षों में, लाखों वर्षों में। अगर मैं आपको लिख के पढ़ाती तो मैं ऐसे पढ़ाया करती, आप इमेजिन कर लो खुद। लाखों वर्षों में अपक्षय वे अपर्दन, इरोजन,
कि लाखों वर्षों में अपक्षय व अपर्दन की क्रिया से बनते हैं। अब कोई पूछे मैम ये अपर्दन क्या होता है? अपर्दन तो मैंने बताया ना, हवा से, बारिश से, हवा, पानी और बारिश, हवा, पानी और बारिश, इन पर्वतों को नष्ट करते हैं। क्या करते हैं? हवा, पानी और बारिश इन पर्वतों को नष्ट करते हैं और कठोर चट्टान बचती है। और क्या बचती है? तो आप क्या बोलोगे? और कठोर चट्टान बचती है, और कठोर चट्टान बचती है। तो इन पर्वतों को नष्ट करते हैं और क्या बनती है? और कठोर चट्टान बचती है, और कठोर चट्टान बचती है। ठीक है, अब तुम देख लो क्या होता है पर्दन, है ना? तो अब मैं तुम्हें कहानी बताती हूँ। एग्जामिनर आपसे पूछे, देखो कि एग्जामिनर आपसे पूछे, देखो अरावली पर्वत भैया है कहाँ पर? यहाँ आ जाओ, सब सब आ जाओ। अरावली पर्वत, ये मैंने किसका मैप बनाया? तो आप बोलोगे मैम आप हमें आज पढ़ा रही हो अरावली पर्वत। क्या पढ़ा रही हूं मैं आपको? ये पढ़ा रही हूं। अब अरावली पर्वत, ये ध्यान दे कि अरावली पर्वत किस स्टेट से लेकर कितने स्टेट तक इसका विस्तार पाया जाता है। इधर आओ। तो आप बोलोगे देखो मैम आपने बताया गुजरात, अब इधर देख लो, प्रॉमिस कर रखा है ना, तो तुम भी अपने आप से प्रॉमिस करो कि हाँ मैम हम क्लास में याद कर लेंगे। गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यानी ये 3 स्टेट और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। फैला हुआ है ना? है, बिल्कुल ध्यान। फिर इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है भैया? राजस्थान के इसकी सबसे ऊंची चोटी, दूसरा क्वेश्चन, कि गुरु शिखर है। पड़ती कहाँ है गुरु शिखर चोटी? तो आप बोलोगे राजस्थान के माउंट आबू में। चलिए, अरावली पर्वत, ये रहा। अरावली पर्वत के ही उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल है। तो अरावली जो है आपको याद रखेंगे कौन से? उत्तर पश्चिम भारत में। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पे ध्यान रखना है, अरावली, तो अरावली जो है एक अवशिष्ट पर्वत है। जैसे हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण था, वैसे ही अरावली अवशिष्ट पर्वत का, रेजिड्यूल माउंटेन का एग्जाम्पल है। अब आपको मैंने रेजिड्यूल माउंटेन पूरा बता दिया कि जो पहले से मौजूद पर्वत थे उनका कुछ कटा छोटा ही भाग रह गया है ना? ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है, अब ये बचा कुचा पार्ट ही, तो बचा कुचा पार्ट कैसे? हवा से कुछ टूटा, कुछ बारिश से टूटा, कुछ बरसात से टूटा, मौसम की मार लगती गई, तो वो चीजें अपने आप ही अपर्दिन होती गई। ये है कहानी, है। तो अब यहाँ पे अपर्दन को इरोजन बोलते हैं। तो आप में मैंने आपको बताया कि जब हमें बारिश पड़ती है हमें चोट कितनी तेज लगती है, तो इन पे भी चट्टानों पे चोट लगी तो ये टूटे हैं। इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अब थोड़ी सी हम थ्योरी पे आ जाते हैं। तो ये कहाँ पर है? अरावली। अरावली, तो आप बोलोगे गुरु शिखर,
ये है कहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या आंसर करोगे? मैम सबसे पहली बात तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। जो कि कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। ये कहाँ पर है? इसके अरावली, अरावली की ये क्या है? तो आप बोलोगे ये गुरु शिखर मैम सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। तो आप बोलोगे मैम गुरु शिखर, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान के माउंट आबू में। अब अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? भी मैंने ये जो देखो, एक चीज और तुम कंठस्थ कर लो, ये पीडीएफ नहीं है। पीडीएफ तो तुम भूल जाओ, तुम्हारे दिमाग में वहम है पीडीएफ नाम का। इधर आओ, अपने आप से प्रॉमिस करो, इसका जो विस्तार है वो मैंने कहाँ से कहाँ तक बताया, खुद पढ़ो कि मैम इसका जो विस्तार आपने बताया वो बताया कि गुजरात के पालनपुर से लेकर, गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैला है। दूसरी लाइन आपको यही मिलेगी। तीसरी लाइन मिलेगी कि भैया अरावली जो पर्वत जो है ये भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। क्या है बच्चा? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। तो आधी बातें तो मैं आपको मैप में ही लिखवा देती हूँ बच्चा, आपको ये फोकस करना होगा कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला का नाम बताओ कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट, भैया पूछा जाता है। तो अब आप बताओ, कर बता दोगे? ये इसी मैप में ही आपकी, अब इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, वेरी इंपॉर्टेंट, आनी है एग्जाम में, आनी ही आनी है एग्जाम में। अब गुरु शिखर भैया है कहाँ पर? राजस्थान के माउंट आबू में, ये भी मैंने आपको बता दिया। और यूं कहते हैं ये कितनी पुरानी है? ये 570 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी आयु है। आयु की बात करें तो आयु इसकी है 570 मिलियन वर्ष पूर्व, मिलियन ईयर्स एगो, मिलियन ईयर्स एगो भी लिख सकते हैं मिलियन ईयर्स एगो। अब देख लो, अब जो मैंने आपको, अब खुद एक चीज नोट करना, जो अपने आप समझना ही चीजें, जो आप ये कहते हो ना मैम हम ज्यादा होशियार नहीं है, उनसे भी कह रही हूं मैं, रिक्वेस्ट है। अब आपको ये मैंने यहाँ पे मैप अपने हाथों का बना के दिखा दिया। अब मेरी पीडीएफ देखना तुम क्या होगी, पीडीएफ की कहानी पढ़ना। अब तुम मुझे अपना आप जज करके बताना, क्या ये मैंने सारी बातें आपको उसमें बताई हैं? बताओ। तो आप बोलोगे मैम देखो अरावली की, आपने ये कहा कि मैम अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है जो राजस्थान के माउंट आबू में है। बहुत बढ़िया, याद करनी है, मैंने कहा पक्का पक्का याद करनी है। इसका जो अरावली का विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो अरावली जो पर्वत है ये गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली है। अब भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है ये बता दो। बताओ। तो आया समझ में यहाँ पर? खुद देखो, अब ये भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, यानी कि सबसे पुरानी तो भारत की यही है, तो ये भी मैंने लिखवा दिया। अब अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताई ना, जगह भी बताई कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो कि कितने मीटर हाइट की है? 1722 मीटर हाइट की है। और अरावली की आयु 570 मिलियन वर्ष पूर्व है। क्या ये मैंने बात आपको मैप में नहीं समझाई? कौन कौन बताओ इस बात से। तो बच्चा आपको ये लगता है कि ये पीडीएफ है, लेकिन मैं अपने हाथों से मैप में ही सब कुछ समझा देती हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप पीडीएफ का हवा मत बनाओ दिल में, वरना दिमाग में वही चीजें घर कर जाती हैं। जिस चीज से आप जितना डरोगे वो आपके सामने आती है, उतनी चीज होता है ना ऐसे। गोविंद सिंह जी, मैं 7 साल से ही काम करती हुई आ रही थी लिख लिख के पढ़ाने का ही। मैंने इसी बार ही इसी साल से चेंज किया है चीजें ये।
तो मेरी पुरानी क्लासेस देखो, यूट्यूब की उठा के देखो, एसएससी फाउंडेशन बैच उठा के देखो, मेरा काम ही था लिख लिख के पढ़ाने का। मैंने थोड़ा चेंजेस किया है। क्या तुम्हें ये चीजें याद हुई? मेरा अब मोटिव रह गया है कि मुझे क्लास में ही याद कराना है बस, कैसे भी तुम्हें क्लास में याद करा दूं। लिखने पे फोकस नहीं करना, बाइलिंगुअल लिखने पे फोकस करने में ही टाइम निकल जाता है, पता है। ये मैं क्लास में याद कराना चाहती हूँ। हो गया याद? चलो आगे। तो भाई ये कहानी थी। अब अरावली पर्वत जो है ये आपको बता दूं, खनिज ज्यादा मिलेंगे, जैव विविधता से समृद्ध है, खनिज है यहाँ पर, जैव विविधता से काफी समृद्ध क्षेत्र है, ये भी आप याद कर सकते हैं, है ना। चलो, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ये भी याद रख सकते हैं। आगे बात करें। अब आती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब विंध्याचल पर्वत श्रेणी देखो, हो गया, अब तो याद हो गया होगा, बुक बुक मत पढ़ो। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, अब इसका विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है, अब ये बताओ। इसका विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का? तो भाई विंध्याचल पर्वत श्रेणी, पहली बात तो बहुत कम से एग्जाम में आती है, मैं ये भी बता दूं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में। देखो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार देखो, गुजरात, एमपी, यूपी एंड छत्तीसगढ़। अब विंध्याचल पर्वत को गुजरात में क्या कहते हैं? विंध्याचल पर्वत को गुजरात में क्या कहा जा रहा है? इसका गुजराती नाम बता दो। इसका बिहार में क्या नाम है ये बता दो, केमूर हिल। तो विंध्याचल पर्वत, याद रखना, विंध्याचल पर्वत को गुजरात में कुछ और नाम से जानते हैं, लोकल नेम है इनके, बिहार में कुछ और नाम से जानते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए हमारे। हाँ, अब यहाँ देखो, अब ये जो है ये आपको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जैसे चंबल, बेतवा, कैन, ये भी याद रखेंगे। और यहाँ पर ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जैसे ये विंध्याचल पर्वत है, और ये सतपुड़ा पर्वत। तो पहले तो सीक्वेंस याद करो। कुछ बच्चों को ये सीक्वेंस याद नहीं होगा कि कौन ऊपर है कौन नीचे, मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है, मुझे पता है किस किस को याद है। तुम्हें किस किस को पता था, अपने मन पे हाथ रख के बताना कि इनमें से कौन ऊपर है कौन नीचे। तो जिनको याद नहीं है वो याद करना है कि विंध्याचल पर्वत ऊपर पड़ता है, सतपुड़ा पर्वत नीचे पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात, किस किस को ये नहीं पता कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से कौन सी नदी बहती है? भाई ये एग्जामिनर बहुत पूछता है। और सतपुड़ा के नीचे से कौन सी नदी बहती है? तो अब ये किस किस को याद नहीं है, ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। तो दो बातें जिसको याद नहीं है, जो देख रहे हैं, जो बस ऐसे बैठे हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है वो याद करें। इसका एक क्रम बनता है VNST, जो कभी गलत होने के चांसेस नहीं होते। यानी सबसे ऊपर विंध्याचल मिलेगा, फिर नर्मदा नदी मिलेगी, फिर सतपुड़ा, फिर तापी। ये याद रखो, क्लास में ही याद कराने का काम है मेरा ये, बस मुझे और कुछ नहीं पता। आया समझ? ये सतपुड़ा ऊपर है, विंध्याचल, इतना किस किस को मालूम था? कि सच में बताओ, ये चीजें किसको याद थी? नहीं याद है तो याद करो। अच्छा, विंध्याचल पर्वत को गुजरात में क्या कह रहे हैं, बिहार में क्या कह रहे हैं? अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूं, मैं यहाँ पे आरुषि मैम, कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बह रही है? क्या इस मैप को आप देख के बता सकते हैं विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बह रही है? बताओ, खुद बताओ। जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना, ये लिखना विखना छोड़ दो, याद बहुत इंपॉर्टेंट है करना। बताओ।
मैम नर्मदा, वेरी गुड, पता चल गया ना। तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बात कर ले। शाबाश। अरे, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जो कि मैंने किसी एग्जाम में नहीं देखी, गुडविल पीक या सद्भावना शिखर है, चाहे तो याद कर लो। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप यहां पे फंस जाओगे आके, कि प्राकृतिक रूप से उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम बता दो, क्या है। अब प्राकृतिक रूप से आप कहोगे मैम विंध्याचल और सतपुड़ा में कंफ्यूजन हो जाएगा कि उत्तर भारत को, देखो ये जो है ना उत्तर भारत को दक्षिण भारत से, ये उत्तर भारत है और ये दक्षिण भारत, तो इसको कौन सा पर्वत अलग कर रहा है। तो आप बोलोगे मैम विंध्याचल सतपुड़ा तो साथ में पड़ता है, तो यहां पे आपका कंफ्यूजन हो जाएगा चीजें लेकर। अब बताइए, तो आप बोलोगे मैम उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हो गया, हटा दूं इसे। आगे, तो विंध्याचल पर्वत के बारे में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता। सतपुड़ा, मैं क्वेश्चन कर रही हूं भारत के मध्य भाग में स्थित पर्वत कौन सा है। भारत के मध्य भाग में, क्वेश्चन, भारत के मध्य भाग में स्थित पर्वत। अब वो तो कहेगा कि भैया एक ऑप्शन विंध्याचल है, एक ऑप्शन सतपुड़ा, एक महादेव पर्वत, एक मिकाल रेंज, आप किस में से टिक कर आओगे। भारत के विंध्याचल जरूर देगा कंफ्यूज करने के लिए, सतपुड़ा जरूर देगा, मेकाल और महादेव पर्वत। चाहे तो मैं ऑप्शन आपको वैसे लिख दूं, ठीक है। तो विंध्याचल है, ऑप्शन में मार खा जाता है क्योंकि कंफ्यूजन ऑप्शन ही कर देता है। सतपुड़ा है, मेकाल है, या अमरकंटक है। अब बताओ, तो आप बोलोगे मैम भारत के मध्य भाग में स्थित पर्वत सतपुड़ा पर्वत है। अब सतपुड़ा पर्वत जो श्रेणी है उसको कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं, है ना। तो सतपुड़ा पर्वत को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने भागों में, 3 में। देखो ये कह रहा है ना सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, पूर्वी भाग को, मध्य भाग को और पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं। सतपुड़ा पर्वत के पश्चिमी भाग को आप बोलोगे मैम पश्चिम में कौन सी हिल, पश्चिम में राजपीपला हिल्स, और मध्य में और पूर्व में मेकाल रेंज। मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी
अमरकंटक कितने मीटर हाइट की है? 1065 मीटर हाइट की। 1065 मीटर हाइट की। तो ये आपको ध्यान रखना है। हो गया? आया? अब ये तो तुम्हें पता चल गया कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को, तो सतपुड़ा श्रेणी को कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं? 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। यहां तक अतीक अंसारी, थैंक यू, आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है ना जी। मैम ठंड में नींद, अरे भैया, हाँ सौरभ कुशवाहा जी, जी बिल्कुल हो गई। तो ये हो गई आपकी कहानी। अब जो सतपुड़ा पर्वत है, देखो मैंने आपको ये कहानी बताई कि सतपुड़ा पर्वत, इधर सुन लो ध्यान से, इधर आओ, कहानी तुम इधर आओ, जबरदस्त बताती हूँ। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? 3 भागों में बांट के पढ़ रहे हैं ना। पश्चिम में राजपीपला हिल्स, मध्य में सतपुड़ा पर्वत, पूर्व में मेकाल रेंज। मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तुम्हें पता ही है कहाँ है? धूपगढ़ है। धूपगढ़ है। अब ये ध्यान रखो, जो ये लाइन लिखी ना कि सतपुड़ा पर्वत, इसको 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। वो यहां से लेके पूरा यहीं तक, पूरा मैप में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब खुद देखो, तो ये तो लाइनें वेस्ट हो गई ना, फिर खुद सोचा करो। अरावली भी आपको मैंने गूगल वाले मैप, वो अपने हाथों से बनाए हुए मैप में समझा दिया था। तो ये पीडीएफ की लाइनें तो बस ये है कि जिससे कि तुम भूल ना जाओ, उस लिए होती है ये, वरना मैप में तो सारी मैंने ड्रॉ करके दिखा दी कि सतपुड़ा पर्वत को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पश्चिम में राजपीपला हिल्स, मध्य में सतपुड़ा पर्वत, पूर्व में मेकाल रेंज। यही चीज तुम्हें यहाँ लिखी हुई मिलेगी कि सतपुड़ा पर्वत को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। 3 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पश्चिम में कौन सी हिल? तो पश्चिम में राजपीपला हिल्स, मध्य में महादेव पर्वत, पूर्व में मेकाल रेंज। वही बात लिखी है नहीं लिखी? खुद देख लिया करो, ये तुम्हें वहम है पीडीएफ का। पीडीएफ में तो इतनी बातें होती नहीं जितनी मैं अपने हाथों से बताती हूँ। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। अब चाहे वो सतपुड़ा की बोल दे, चाहे वो धूपगढ़ की, को याद रखना है। मेकाल रेंज, अब एग्जामिनर एक ये बहुत पूछता है कि मेकाल रेंज किस स्टेट में है? तो मेकाल रेंज छत्तीसगढ़ में है ना। नर्मदा और सोन नदी, ये भी अब मैं बताऊं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे पता है ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये वेरी ना, इससे एग्जाम में ये नर्मदा और सोन नदी कहां से निकलती है? और सतपुड़ा पर्वत नर्मदा व तापी नदियों के बीच स्थित है। क्या ये बात सही है? मैंने आपको वो क्रम बताया था। मैंने कहा था सपोज करो ये नर्मदा नदी है और ये वाली तापी नदी है, ये तापी नदी है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा पर्वत है? इन दोनों के बीच में सतपुड़ा पर्वत है। खुद देख लो, तो ये लाइन आपकी वही बात कह रही है। कह रही है नहीं कह रही? मैप, जो मैप में चीज है ना वो यहां लिखी हुई है। और नर्मदा और सोन नदी, अमरकंटक, अब अमरकंटक मैंने बताई थी, ये अमरकंटक है, अमरकंटक बता दी मैंने। अब अमरकंटक से यहां पे लिख दूं कि भैया नर्मदा और सोन नदी निकलती है। लो खत्म बात, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। तो सारी चीजें मैप की ही है, दिमाग में फोकस करने वाली बात है बस आपकी। तो अब ये पूरी कहानी आपकी मैंने ये बताई सतपुड़ा की। क्लियर? आगे चले। हाँ, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। वेरी गुड, अच्छे से समझ में आया? किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। जब मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर रखा है कि मैं क्लास में ही याद कराऊंगी, तो तुम भी अपने से कुछ प्रॉमिस करो। रिजोल्यूशन लेते हैं ना, आने वाली है 1 जनवरी, सब 1 जनवरी को रिजोल्यूशन लेंगे, हम तो ये काम कर लेंगे, हम तो वो काम कर लेंगे। तो मैं ये वाला काम करूंगी इस बार कि मैं पीडीएफ से पढ़ाऊं, लेकिन मैं क्लास में याद करा दूं। मैं इस तरीके से पढ़ाऊं कि मुझे ऐसा बना दे ऊपर वाले कि मैं बच्चों को क्लास में याद करा दिया करूं। बस ये करूंगी मैं, इतनी दुआ मांगूंगी मैं ऊपर वाले से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। अब भैया जैसे पूछा जाता है, तुम्हें कहानी पता है, तुम्हें कहानी ये पता है कि जैसे आपसे पूछेगा हिमालय,
हिमालय किस पर्वत का एग्जाम्पल है? अरावली किस पर्वत का एग्जाम्पल? आनी आनी। सतपुड़ा किस पर्वत का एग्जाम्पल? तो भैया हिमालय तो युवावस्था में है, तो आप बोलोगे मैम ये तो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। आती नहीं कि हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण। इसके बाद अरावली, अरावली थोड़ी देर बाद, अरावली ये ध्यान रखेंगे तो आप बोलोगे अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण। आने आने होते हैं ये भी तीनों इंपॉर्टेंट। कौन किस किस का उदाहरण है पूछा जाता है, कर लोगे याद? हाँ जी चलो आगे चले। अब देखो यहां देंगे ध्यान, ये हो गई कहानी। तो अब जो सतपुड़ा है वो किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत को, है ना ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत कह दो या भ्रंशोद पर्वत का। अब इसका निर्माण कैसे होता है? तो जो सतपुड़ा पर्वत है यह ब्लॉक पर्वत है, इसका निर्माण होता है दरार या भ्रंश से, है ना। मुकेश पासवान क्या कह रहे हो, सही से बताओ। तो मुकेश पासवान जी पता नहीं, हाँ देखो, तो इसका निर्माण दरार या भ्रंश से। अब जो ब्लॉक पर्वत है, ये ब्लॉक पर्वत बनते कैसे हैं? देखो मैं आपको ना एक मैं ये दिखाती हूँ पीडीएफ मैप की। ये है, ये ब्लॉक माउंटेन ये बन गए, खुद देखो अपना आप। अब ब्लॉक माउंटेन कैसे बन रहे हैं? देखो तनाव या खिंचाव, यहाँ पे लग रहा है तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा, खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरार पड़ गई। ये दरार दिख रही है कि धरातल तनाव या खिंचाव, तनाव हो रही है, तनाव का मतलब टेंशन हो रही है, तो ये एक दूसरे से दूर जा रही है। अब दूर जा रही है तो खिंच रही है, खिंच रही है तो जमीन खिंच रही है, तो क्या हो रहा है? दरारें या भ्रंश पड़ जाती है, जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ गया और कुछ भाग नीचे। दरारों के जो समीप ऊंचे उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? ऊंचे उठे हुए भाग को ही ब्लॉक पर्वत कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। दरारों के समीप ऊंचे उठे हुए भाग को ही क्या बोलते हैं? तो ये ऊंचे उठे हुए भाग को ही ब्लॉक पर्वत बोला जाता है। तो ऊंचे उठे भाग को क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, क्लास में याद हो गया, अच्छे से समझ में आया जी। तो यहां पर अब एक डेफिनेशन लिखो कि होस्ट क्या होता है। ये HORST लिखा है ना, भ्रंशों के बीच का वह उठा स्थिर भाग वह भ्रंशों के बीच का वह उठा हुआ भ्रंशों के बीच का वह उठा हुआ स्थिर भाग जो ब्लॉक पर्वत कहलाता है ना। गेब्रॉन क्या होता है? भ्रंश के बीच का उठा हुआ स्थिर भाग जो ब्लॉक पर्वत कहलाता है उसे होस्ट बोलते हैं। और गिब्रॉन
इसे ग्रिबॉन बोलते हैं। ग्रिबॉन क्या है? तो आप बोलोगे वह धसा हुआ भाग, वह धसा हुआ हिस्सा, वह धसा हुआ हिस्सा जो दो भ्रंशों के बीच स्थित होता है। वह धसा हुआ हिस्सा जो दो भ्रंशों के बीच स्थित होता है और घाटी का निर्माण करता है। होस्ट और गिब्रॉन तो आपके में आएंगे ही नहीं, ये बहुत अंदर की बात हो गई, ये पीसेस लेवल तक में आते हैं, ये ध्यान रखना। बस आपका ऊपर ऊपर से ही आएगा, है ना। तभी सोचो मैम हमसे तो नहीं याद हो रहे, तो ये इतना बड़ा आपका आएगा भी नहीं, है ना, ये आप ध्यान रखें। तो हो गया ये कहानी। तो अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये तो निपट गए भाई साहब। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ाना क्या क्या था? हमें पढ़ाना था ये अरावली भी हो गया, विंध्याचल भी हो गया, सतपुड़ा भी हो गया, महादेव हिल्स तुम्हें पता ही है किसका भाग है, सतपुड़ा का भाग है, मेकाल भी तुम्हें पता है सतपुड़ा का भाग है। अब बचे ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट बचे, ये दोनों तो बचे, अब इन्हें करवा दूं। जी अब बताओ क्या नहीं आया समझ, अगर कुछ नहीं आया तो वो बता दो। देखो अब मैं तुम्हें एक बार तुरंत वाला रैपिड वाला वो करवा देती हूँ। देखो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, अब तुरंत इधर ध्यान देंगे। एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि ये बताओ कि अरावली है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी बताओ क्या है, तो आप बोलोगे गुरु शिखर है। अब अरावली पड़ती कहाँ पर है? राजस्थान के माउंट आबू में। इसकी आयु 570 मिलियन। ये भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, जो वही चीजें सब हैं, कुछ नहीं है, सब वही है। हाँ बहुत अच्छे से आपको समझने की जरूरत है, मैं तो बार बार आपका हर चीज रिपीट करती हूँ। अब हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट बचा, तो भैया पश्चिमी घाट कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये फोकस करना है, तो ये है पश्चिमी घाट। ये है पश्चिमी घाट। सह्याद्री, सह्याद्री, ओके, ध्यान रखना, हो गया ना भैया? ठीक है, पश्चिमी घाट मैडम जी ये है। तो इसके बारे में ही अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मैप बना के दिखाती हूँ, अब तुम देखना, तुम्हें मैप में ही मैं पूरी कहानी लिखवा दूंगी पश्चिमी घाट की। ये ध्यान रखना, इतना अच्छे से आपकी हर एक एग्जाम के लिए ज्योग्राफी कवर हो जाएगी, इतने अच्छे से चल रही है। अब देखो अब मुझे आप बताना कि आपको क्या नहीं आया। इस मैप के माध्यम से ही मैं सब कुछ आपको बताती हूँ। सबसे पहले गूगल मैप में देख लिया पश्चिमी घाट कहाँ है, देख लिया ना। अब ध्यान दो इधर, दोस्तों इधर आओ सारे बच्चे। आप बोलोगे मैम आपने बताया कि पश्चिमी घाट ये है पश्चिमी घाट, ये क्या है? अब ध्यान से सुनते रहो। अच्छा मैम समझ गए कि अच्छा पश्चिमी घाट ऐसा होता है, मैंने कहा जी ऐसा ही होता है।
इसका दूसरा नाम क्या है? बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, तो मैंने दूसरा नाम भी आपको यहीं पे लिखवा दिया क्लास में। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या लिखा है? अपने आप पढ़ो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम बताओ। भैया खुद पढ़ो। हो गया? मैम पीवाईक्यू कब से चालू होंगे? पीवाईक्यू दे रखे हैं, दे दूंगी और। तो ये पश्चिमी घाट है। अच्छा, पश्चिमी घाट। अब ये जो ब्लैक कलर है आपने कह दिया, अच्छा अब ये जो ब्लैक कलर है ये क्या है बच्चा? इस लाइन का क्या नाम है? कि मैम इसका लाइन का नाम तो पता चल गया, इस लाइन का नाम भी बता दो। मैंने कहा सब बताऊंगी, पश्चिमी तट है ये इसका नाम है पश्चिमी तट, वेस्टर्न कोस्ट। पता चल गया क्या नाम है? अब देख लो। अच्छा मैम इसे वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं, मैंने कहा जी। और इसके जो बीच में ये व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है ना, इसका भी नाम है पश्चिमी घाट, और पश्चिमी तट के बीच है, बोलो क्या लिखा मैंने? पश्चिमी तटीय मैदान। क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान है। अब देखो, अब फिर कहानी में ये देखो। मैम आप ये क्या बना रही हो? ये तो मैम ऐसे आप आधा आधा क्यों बना रही हो? आपने तो अभी तो ये पूरा बनाया था, ये कटा कटा क्यों बना दिया? तो ये कटा कटा क्यों बनाया? ये तो आपने पूरा बना दिया पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट दीवार की भांति खड़ा है और इसे केवल डर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। अब मैंने इसके बारे में क्या थ्योरी बोली वो भी ध्यान से सुननी थी आपको, कि पश्चिमी घाट दीवार की भांति खड़ा है, जबकि पूर्वी घाट, ओहो क्या नाम लिया मैम आपने? पूर्वी घाट। नाम क्या लिया मैंने? नाम लिया मैंने पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का कोई अन्य नाम नहीं है, इसे इंग्लिश में ईस्टर्न घाट कहते हैं। अब जो ये पूर्वी घाट है ये कैसा है भैया? कटा छटा, नदियों द्वारा काट छाट दिया गया है, नदियों द्वारा इसकी कटाई छटाई हो गई है, नदियों द्वारा कट छट गया, क्योंकि जो पश्चिम से निकलने वाली सभी नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाकर ही अपना जल गिरा रही हैं। ओके। अब कटा छटा ये आपको पता है ये क्या है? ये पूर्वी तट। तो मैंने बताया था ना तट क्या है, ये ईस्टर्न कोस्ट है। और पूर्वी तट और पूर्वी घाट के बीच में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे मैम आपने तो बताया है बीच वाले हिस्से को बोलते हैं, कि मैम इसका नाम भी अलग है। मैंने कहा हाँ इसका नाम भी अलग है, पूर्वी तटीय मैदान बोलते हैं। ये नदियों द्वारा यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियां हैं, उन्होंने काट छाट दिया गया है। अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु भी बहुत पूछा जाता है। तो जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है वो है नीलगिरी हिल्स। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी हिल्स। इसका विस्तार 3 राज्यों में। नीलगिरी हिल्स ना 3 राज्यों में बढ़ती है। कौन कौन से? कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में। अब वही चीज जो पीडीएफ में लिखी होती है वो मैंने पूरी यहाँ पे मैप में बता दी आपको। बता दी। अब नीलगिरी हिल्स पर एक जनजाति पाई जाती है टोडा। अभी जो टोडा जनजाति पाई जाती है ये भैंस पालती है।
अब देख लो, अब देख लो, हो गया। अच्छा, किसकी बात चल रही थी? पश्चिमी घाट की। तो अब तुम पहले तो मैम ये गौर करो, मैंने क्या बताया तुम्हें? क्या बताया मैंने तुम्हें बताया कि भैया इसमें, इस मैप में ये सिखाना चाह रही हूँ कि पश्चिमी घाट अलग होता है, पूर्वी घाट अलग होता है, पूर्वी तट अलग है, पश्चिमी तट अलग है, पश्चिमी तटीय मैदान इनके बीच वालों को कहते हैं। अब बताइए। शोभित पांडे। मैम टाइम हो गया। मैम पीवाईक्यू वर्कशीट में डाल रखे, मिले नहीं है तुम्हें? अब बताओ, यहां तक आया? अब बताओ, आज का सेशन तो कल पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपको ये चीजें समझ में आई? ये बताओ। यहां तक आप मुझे बताइए, अब क्या को क्या कमी लगी? मैं महादेव वाला भैया पढ़ा दिया है। शोभित पांडे। अब हाँ, देखो आपसे इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे कि नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जा सकती है, गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी पूछी जा सकती है, भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला पूछी जा सकती है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम पूछा जा सकता है, और भारत के मध्य भाग में कौन सा पर्वत है वो पूछा जा सकता है, और जो अरावली पर्वत है, तो अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में कौन सा मरुस्थल है ये पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन बताओ मैं पीवाईक्यू क्या क्या बन सकता है? सतपुड़ा पर्वत की तो मैंने पूछ लिया है। पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम पूछा जा सकता है, क्या है? पश्चिमी घाट का दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है। बस ये सब पूछा जा सकता है। अब बताइए भाई, ये आपको मन लगा के पढ़ना है, और मैं पीवाईक्यू भी देती हूँ आपको, वर्कशीट नाम से अपलोड होगी, देखो। चलो आज के लिए इतना ही। अच्छे से सेशन समझ आया ना? ऐसे मत करा करो, देखो इतनी मेहनत करके मैं आपको पढ़ाती हूँ और वो भी चीजें आप गलत करो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इतने मन से पढ़ाओ, इतने अच्छे से पढ़ाओ, और बार बार रिवीजन करके पढ़ाओ, तब भी तुम ऐसी हरकतें करते हो मैम। चलो। सतपुड़ा पर्वत किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है? अरावली किसका उदाहरण है? ये सब ऐसी। कल को मैं पश्चिमी घाट पर्वत मैंने मैप बना के दिखा दिया है, कल थ्योरी करवाऊंगी आती। दिमाग में बात याद भी रखा करो। कभी वो मैं मैप नहीं बना के दिखाया, अरे मैप में कोई सा भी ऐसा क्लास नहीं है जिसमें मैप बना के ना दिखा रही हूँ। भाई जब मुझे आती है तो मैं वो कलाई तो दिखाऊंगी। मुझे मैप बनाना बहुत अच्छे से आता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मैप बनाने में। ये ध्यान रखा करो बात। ओके। बार बार क्लास में रिवीजन हो रहा है और तुम तब भी मन लगा के ना पढ़ो, इधर उधर देखो, क्लास में इधर देख लो उधर देख लो, मम्मी की बात सुन लो, तो कैसे याद होगा? एक ही जगह बैठ के ढंग से पढ़ लिया करो ना मन लगा के। कल मिलेंगे आप। थैंक यू।